Assalamualaikum everyone. Welcome to our YouTube channel Abira and Nabil, and welcome to another video of your relationship guide series, but In a very different way. yes, in a very different way. कि आज हम बात करेंगे उन कॉमन बिहेवियर्स की जो कि आपके रिलेशनशिप को आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल किल कर देते हैं, उसी तरह जैसे रमजान के बाद वेट मशीन आपकी खुशियों को किल करती है. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So the point number 1 is communication. Hello, कौन कम्युनिकेशन? For example, आपके पार्टनर ने पूछा, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ. रियलिटी आप बिल्कुल ठीक नहीं हो, पर आपका ड्रामा किंग या क्वीन मोड जो ऑन है. फिर कुछ दिनों बाद बोलते हो तो मुझे समझते नहीं हो. भाई ऑफ कोर्स नहीं समझता, इससे ज्यादा डाटा तो गूगल को चाहिए एक चीज को समझने के लिए. So this is the most common behavior that you start predicting things from your partner कि आपका पार्टनर सब कुछ खुद ही समझ जाए, आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है. If you want flowers, you won't ask for it. If you like something, आप उसको बोलोगे नहीं कि यार मुझे ये चीज पसंद है तो कर दो. बोलने से कुछ नहीं होता. आपका पार्टनर अज्यूम तो नहीं कर सकता ना कि आपको ये चीज पसंद है या आप ये चीज चाहते हो. हमारा मसला ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर बगैर बताए हमारा दिमाग रीड कर ले और सब कुछ समझ जाए. रोबोट है ना वो, इंटरनेट से कनेक्टेड है, वाईफाई कनेक्शन है उसके अंदर. And that is not possible. You need to tell your partner कि आपको कुछ बुरा लगता है, आपको जो नहीं पसंद. अब obviously पहली बार तो आपको समझानी पड़ेंगी ना चीजें, and if then your partner keep on doing it तो आपको कुछ और बार शायद उसे बताना पड़े. But it's not the thing कि आप बोलो कि तुम तो समझते ही नहीं हो, तुम्हें क्या पता, रहने दो, तुम्हें बता के क्या ही करूंगी, तुम्हें खुद समझ जाना चाहिए. नहीं समझ सकता इंसान क्योंकि वो इंसान है. You need to understand this thing that communication is very important. If you want it, you just need to ask for it. Go and tell your partner कि यार मुझे ये चीज अच्छी लगती है, I like flowers, I want to go for shopping, I'm not feeling well, because वो assume नहीं कर सकता. Okay. The point number 2 is comparison, the silent killer. बेबी मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेके आया. श्वेता के बॉयफ्रेंड ने उसे आईफोन ला कर दिया था. बस इसी मोमेंट रिलेशनशिप की रूह ऊपर चली गई. And this is how you kill your relationship, by comparing your partner to others, by comparing the efforts of your partners to others. हर कोई सेम नहीं होता, हर किसी की चॉइसेस और चीजें सेम नहीं होती हैं. तो अपने पार्टनर को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो और उसे बुरा फील कराना बंद करो. Even the smallest effort counts. At least he bought the flower for me and purple is my favorite color. That's the most important thing. Point number 3, taking each other for granted. स्टार्टिंग में गुड मॉर्निंग बेबी, गुड नाइट बेबी, मेले बाबू ने खाना खाया, मेला बाबू तात अल्लाह है. और 3 months बाद ऑनलाइन क्यों नहीं हो, सीन करके गायब. बस रिलेशनशिप के एफर्ट्स भी इस स्टेज पे गायब. तो जैसे शुरू में आप बहुत एफर्ट्स पुट इन करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके एफर्ट्स फेड होते जाते हैं ना, प्लीज डोंट डू दैट. शुरू में भी अपनी वही पिक्चर दिखाओ जो आपने हमेशा कंटिन्यू रखनी है, सो दैट योर रिलेशनशिप कैन लास्ट लॉन्गर. बिकॉज जब आप शुरू में अपने सारे एफर्ट्स डाल देते हो, यूजुअली लड़के गलती करते हैं, शुरू में सारे एफर्ट्स डाल देते हैं और फिर उसके बाद उनको होता है कि अब तो लड़की पड़ गई, बस ठीक है, अब नॉर्मल रहते हैं. ऐसा नहीं करना होता है, बिकॉज दिस किल्स योर रिलेशनशिप. दिस इज द मोस्ट कॉमन बिहेवियर जिसकी वजह से लड़कियों को कंप्लेन होती है, फिर लड़कियां टॉक्सिक होने लग जाती हैं बिकॉज आपकी वो अटेंशन, आपको वो टाइम उन्हें नहीं मिल रहा था. एंड देन यू स्टार्ट फीलिंग कि यार बहुत लड़ाइयां होती हैं, अब रिलेशनशिप में पहले जैसी बात नहीं रही. तुम पहले जैसे रहे हो नहीं ना, तो रिलेशनशिप कैसे पहले जैसा रहेगा. द 4th पॉइंट इज ईगो, द थर्ड पार्टनर. लड़ाई हो गई, सिंपल सॉरी बोलना है बस, पर ईगो ने कहा क्यों बोलूं मैं सॉरी, नहीं बोलूंगा यार, मैं आज नहीं झोंकूंगा, कुछ भी हो जाए. कंग्रेचुलेशंस. बस इसी पॉइंट पे आपका रिलेशनशिप भी अनस्टॉल हो चुका है. रिलेशनशिप में बहुत कॉमन होता है ईगो का बीच में आ जाना, एंड व्हेन यू थिंक कि ईगो आपके प्यार से बढ़कर है, तब आपके रिलेशनशिप में मसले शुरू हो जाते हैं. तो आपने ईगो को नहीं जीतने देना है, क्योंकि वो आपके थर्ड व्हीलिंग पार्टनर है, ऐसा जो हर वक्त बीच में रहेगा. द मोमेंट यू लेट इट टेक ओवर, आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाता है. यस. तो ट्राई नॉट टू लिसन टू योर ईगो. अगर लग भी रहा है ना कि यार लड़ाई हो गई है, नहीं यार हमेशा मैं मनाता हूँ ये वो, और नहीं आ रहा सामने से रिस्पॉन्स, तो मना लो यार. कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, आप दोनों का रिश्ता है. अगर कभी एक मना रहा है और कभी दूसरा मना रहा है, दैट इज ओके. प्लीज स्टॉप फीलिंग दैट मैं ही क्यों करूं या मैं क्यों करूं, नहीं मैं नहीं करूंगा. दैट विल किल योर रिलेशनशिप. आपके रिलेशनशिप में सबसे बड़े मसले आते हैं ईगो की वजह से कि इसने इतना किया तो मैं भी इतना ही करूंगा, इसने ये कहा तो मैं भी यही कहूंगा. बदले नहीं लेने एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ खुश रहना है, एक दूसरे के लिए करनी है चीजें, एक दूसरे से बदले लेने के लिए नहीं करनी है. पॉइंट नंबर 5, शक. वद्दा, मैं ग्रोसरी लेने जा रहा हूँ. किसके साथ जा रहे हो, और ये कल तुमने उस पिक्चर पे लाइक क्यों किया था, तुम्हारा फोन क्यों साइलेंट होता है हर वक्त. भाई ग्रोसरी करने जा रहा है, नासा मिशन पे नहीं.
सो स्टॉप डाउटिंग योर पार्टनर ऑल द टाइम. हर वक्त उस पर शक करना बंद करो, बिकॉज आपका हर वक्त शक करना कि इधर लाइक क्यों किया था, इससे बात क्यों की थी, कल मैसेज किसका आया था, मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया था, फोन क्यों साइलेंट है, इरिटेट कर देता है एक इंसान को. तो मत किया करो ये वाली चीजें. लेट योर पार्टनर लिव फ्रीली, लेट देम बी देयर सेल्फ. और आप जितना उन्हें फ्रीडम देते हो ना, वो उतना आपकी तरफ खींचते हैं. जितना आप बांध के रखोगे, उतना वो आपसे दूर भागने के बहाने ढूंढेंगे. ये ग्रोसरी पे जाने का बहाना एक बहाना हो सकता है. वो उस टाइम पे होटल पे बैठ के चाय और सिगरेट भी इस्तेमाल कर सकता है. तंबाकू नोशी सेहत के लिए हानिकारक है. बट दिस वॉज एन एग्जाम्पल. यू नीड टू मेक श्योर दैट आप अपने पार्टनर को इतना सफोकेट नहीं करो कि वो आपसे झूठ बोलने लग जाए, इतना शक नहीं करो कि वो आपसे बातें छुपाने लग जाए और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दे. बिकॉज ये एक ऐसा क्रैक होता है जो कभी फिल नहीं हो पाता. एक बार शक आपके रिश्ते में आ गया, वो अपना परमानेंट फ्लैट लेकर बैठ जाता है, जाता नहीं है कभी भी. बहुत खतरनाक कब्जा होता है उसका भाई. एब्सोल्युटली. कब्जा ग्रुप का सबसे बड़ा माफिया है. यस. So the last point is no emotional support. यार मेरा आज का दिन बहुत बुरा था. यार मेरा भी सेम. तुम पहले मेरा सुन लो. बस इस पॉइंट पे रिलेशनशिप की एम्बुलेंस बुला लो. ट्राई टू ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर योर पार्टनर. उनको जो बोलना है पहले उनकी सुनो, उनके इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनो. बिकॉज ये बहुत सारे पार्टनर्स में होता है. मेरा दिन बुरा था, अरे मेरा भी था. मेरे सर में दर्द है, अरे मेरे भी हो रहा है. भाई कंपटीशन मत लगाओ एक दूसरे से. ट्राई टू कंफर्ट योर पार्टनर, ट्राई टू बी द सेफ स्पेस फॉर योर पार्टनर. ठीक है, हो सकता है एक पॉइंट कि आप दोनों को सेम चीज हो रही हो, बट हर वक्त ये फील कराना कि तुम्हें जो हो रहा है मुझे उससे बढ़ के हो रहा है और मुझे इंपॉर्टेंस दो, मैं सेंटर ऑफ अटेंशन हूँ. ये जो भी एक पार्टनर करता है ना, दैट लिटरली इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन योर रिलेशनशिप. दैट्स अ वेरी चाइल्डिश बिहेवियर. स्टॉप डूइंग इट. ट्राई टू बी द इमोशनल सपोर्ट ऑफ योर पार्टनर. ट्राई टू बी देयर फॉर देम. और वो भी तो आपके लिए चीजें करते हैं ना यार. तो आप दोनों को मिलके एक दूसरे के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करनी है, एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनना है. क्योंकि पार्टनर्स ना कभी भी अपने घर वालों से भी चीजें शेयर नहीं करते यार. एट टाइम्स मतलब होता है कि आपके दिल में बहुत सारी चीजें होती है और आप किसी से नहीं कर सकते, और आपका पार्टनर ही वो इंसान होता है जिससे आप हर बात, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात शेयर करना चाहते हो. और अगर आप उससे भी नहीं कर पाते ना, फिर आप पूरी दुनिया को बता रहे होते हो अपने मसले, क्योंकि वो एक इंसान आपकी नहीं सुनता. Try to be the safe space for your partner. Try to listen to your partner and be there. Support them no matter what. Yes. पार्टनर को अपना दोस्त बना के रखना हमेशा यार. Yes. So this is it for today's video. हमने in a different way बनाई थी so that it can be a little more simpler for you all, but in a very fun way. जिस तरह हम वैसे videos बनाते हैं उससे थोड़ी different थी. तो अगर आपको ये स्टाइल पसंद आया तो do let us know by dropping a heart in the comment box. कोई बात नहीं. मेरे लिए नया नया है. Yes. तो हम जा रहे हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज हार्ट ड्रॉप करें. हमें बताएं अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना. विल डेफिनेटली डू दैट. बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, you know the drill. Do not forget to like, share and subscribe. ये याद रहा मुझे. Yes. Take care of yourself and your partner. We will see you in our next video. Bye-bye. Bye.